हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलम्ब्स लॉ। और मैं आपको इतने क्वेश्चंस आज कराने वाला हूँ, समझ लीजिए कि जितने भी टॉपिक्स इससे पहले मैंने आपको कराया हो, सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज करा दूंगा और आज बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो आज समझ लीजिए कि मुझे कुछ नहीं करना है, आज जो करना है बस आपको करना है। मैं जस्ट क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे और उन क्वेश्चंस को करना है आपको, ठीक है ना। समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ वैसा क्वेश्चन लगभग मैं समझ लीजिए करा चुका हूं और उन सारे क्वेश्चंस को, पूरे 15 क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है ना। देखिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं और इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन अपना है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड at origin due to all other charges, CHARGES। देखिए मैं बना रहा हूँ, अब दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मान लीजिए कि ये अपना एक एक्सिस है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस है, समझ लीजिए इस एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 0,0 है, ठीक है। 0,0 यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे 1,0 पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे अपना 2,0 पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे अपना 4,0 पे प्लस क्यू चार्ज है और अपना यहाँ पे 8,0 पे प्लस क्यू चार्ज है और अपना यहाँ पे 16,0 पे प्लस क्यू चार्ज है। मतलब समझ लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज जो है ना ये रखते गए हैं अपना इन्फाइनाइट तक, ठीक है ना। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ऐसे ही, मतलब इसी पैटर्न में जैसे बढ़ाना हो तो मैं यहाँ पे 0, 1, 2, 4, 8, 16 समझ रहे हो ना, 32 ऐसे बढ़ाते जाऊँगा, वो भी इन्फाइनाइट तक है। समझ में आ रहा है? ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। और आपको क्या करना है, जस्ट कि नेट फोर्स निकालना इस प्लस क्यू चार्ज पे जो ओरिजिन अपना होता है 0,0, इस पे निकालना है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, मतलब जितने भी चार्जेस है उनके चलते। जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ना मतलब कल के पढ़ाए हुए से रिलेटेड है और बहुत आसानी से भी हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी फास्ट कीजिए, 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है, 1 मिनट का, जल्दी 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 फास्ट। हुआ सोल्यूशन? हुआ? देखिए मैं करता हूँ सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत ध्यान से पढ़िए और देखिए बोल रहा है कि इस पे आपको क्या करना है, प्लस क्यू चार्ज पे इसके चलते मतलब जितने भी इनफाइनाइट तक चार्जेस रखे गए हैं इस पैटर्न में, समझ में आ रहा ना, उन सब के चलते आपको क्या करना है, इस प्लस क्यू वाले चार्ज पे जो ओरिजिन पर रखा गया इस पर आपको नेट फोर्स निकालना है। समझ में आ रहा ना, कैसे निकालिएगा? देखिए सीधी सी बात है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, मतलब यूजिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज कीजिए, आंसर आएगा। सही सी बात है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता था? सुपरपोजिशन थ्योरम कहता था कि जितने भी मतलब चार्जेज है उसके चलते आप जिस चार्ज पे आप नेट फोर्स निकालना चाहते हैं सबका वेक्टर सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो वैसे ही करना है। चलो इस पे करना है ना अपने को, तो नेट फोर्स ऑन करना है मतलब प्लस क्यू चार्ज पे जो 0,0 पे है, समझ में आ रहा है, जो 0,0 पे मैंने ऐसे इंडिकेट कर दिया, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे, पहले इसके चलते इस पर निकालोगे, तो के क्यू, ये क्यू मतलब क्यू स्क्वायर बटे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस में तो 0 है लेकिन एक्स एक्सिस में 0 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 1 है, समझ में आया। तो 1 का स्क्वायर प्लस, अब इसके और इसके बीच में निकालोगे, क्यों इसके और इसके बीच में, क्योंकि इसका तो हो गया, अब बचा ये फिर इसके और इसके बीच में, फिर इसके और इसके बीच में, फिर इसके और इनफाइनाइट तक चलना है, ठीक है ना। तो इसको और इसके बीच में निकालो, ये आ जाएगा तब के क्यू मतलब के क्यू स्क्वायर बटे यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपन यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये पैटर्न देखते चलो, यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 8 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखो के क्यू स्क्वायर बाई 16 स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई 16 स्क्वायर, मतलब सो ऑन ऐसे चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा है ना, इन्फिनिटी तक ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे निकाला, अब इसका करेंगे कैसे सोल्यूशन। अब क्या करते हैं ना, के क्यू स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक है। के क्यू स्क्वायर अपने कॉमन लिया, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 1/4 प्लस ये आ जाएगा 1/16, ये हो जाएगा 1/64 प्लस ये हो जाएगा अपना 16 कितना होता है 36, मतलब ये होता है अपना 256 होता है, 1/256 प्लस ये डैश प्लस इन्फिनिटी तक ये ऐड करना है। अब आप बताओ यहाँ से कैसे सोल्यूशन करें हम। यहाँ तक तो हमने कर दिया, अब यहाँ से जो है ना आपको पढ़ाया था मैंने जीपी सीरीज, और ये जो सेम टू सेम सवाल है
ये सेम टू सेम सवाल बेसिक मैथ्स में आपको कराया गया है। बेसिक मैथ्स में आपको जीपी सीरीज में क्या बताया था, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बेसिक मैथ्स में आपको बताया था जीपी सीरीज में बताया था कि आपको पहले निकालना है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो होता है nth टर्म बाई n-1th टर्म। समझ में आ रहा है ना, ये कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो मिल गया मतलब कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो सब में मतलब सब में मल्टीप्लाई होने से बनता हो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आएगा तो 1/4 मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 आएगा, 1/4 कर दो। 1/16 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1/64 आएगा, 1/4। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो 1/4। अगर ऐसे नहीं निकालने आता है तो आप nth टर्म मतलब कोई एक अगला टर्म बाई उसका पिछला टर्म डिवाइड कर दोगे, कोई एक अगला टर्म बाई उसका पिछला टर्म डिवाइड करोगे। देख रहे हो 2-3 में चेक करोगे, अगर कॉमन आ रहा है तो वही अपना कॉमन रेशियो होगा। ये अपना हो गया जीपी सीरीज का कॉमन रेशियो। और सम का फॉर्मूला जो होता है इसका, सम का ये होता है फर्स्ट टर्म कौन सा, फर्स्ट टर्म हुआ अपना ये जो पहला है फर्स्ट टर्म 1। समझ में आ रहा है ना भाई, 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये होता है अपना फॉर्मूला। बस इतना ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है ना। जीपी सीरीज में बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे k³ हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को क्या करना है, आपको इसका सम करना है। यहाँ पे है ना प्लस मतलब सम करना है। अगर सम करना है तो फर्स्ट टर्म देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है यहाँ पे। अब फॉर्मूला के अनुसार 1 माइनस अब कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे, कॉमन रेशियो इसका निकालो। कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/16 बाई 1/4। जब ये करोगे तो 1/4 आएगा, करके देख लो 1/4 आएगा तो 1/4 हो गया अपना, ठीक है ना। मतलब ये आ गया कितना k³ इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 4 माइनस ये हो जाएगा 4 मतलब 3, ये हो जाएगा 4 1 4 4 माइनस 1 3 3/4 मतलब 4/3 k³, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब नेट फोर्स अपना इतना आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ समझाया कि क्या करना, आपको इस पे फोर्स निकालना तो सबके चलते फोर्स लिख दो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, आपको तो अपने फोर्स तो लिख लिया, लेकिन दिक्कत है यहाँ पे कि ऐड करने में। ऐड कैसे करें, इन्फाइनाइट तक ऐड करना है। तो इन्फाइनाइट तक ऐड करने का तरीका आपको क्या बताया था, अगर ऐसा कोई पैटर्न दिया रहे तो ये जीपी सीरीज है। एपी सीरीज नहीं, एपी सीरीज का अलग बताया था, जीपी सीरीज का अलग बताया था। तो जीपी सीरीज के अनुसार इसका ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा फटाफट, ठीक है ना। चलो इसे नोट करो। मैं सेम क्वेश्चन मतलब ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन देता हूँ, उसे आप सोल्व करना, ठीक है ना, जल्दी फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जो दिया था वैसा ही क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। सेम क्वेश्चन नहीं है, आपको देख के लग रहा होगा सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन तो उतार दिए हैं। बस यहाँ पे देखो, वहाँ पे प्लस चार्ज था, लेकिन यहाँ पे जो है प्लस माइनस है। समझ में आ रहा ना। चलो फटाफट करो, वही पैटर्न वही चीज़ लगेगा, समझ में आ रहा ना, वही जीपी सीरीज लगने वाला है। बस यहाँ पे माइनस आ गया तो कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है। दिमाग खुलना चाहिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दिया फटाफट झटाझट खटाखट, समझ में आ रहा है ना। वो राहुल गांधी वाली सुनी है ना, फटाफट खटाखट झटाझट, वैसे करना है आपको 1 मिनट के अंदर, समझ में आ रहा है। 1 मिनट ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी फटाफट करो। हुआ, मैं कर दूँ सोल्यूशन। देखो मैच करो आंसर, मैं करता हूँ सोल्यूशन। आपको वही चीज़ करना है। इस प्लस क्यू चार्ज पे जितने भी चार्जेज है प्लस माइनस इन्फाइनाइट तक गए हैं, समझ में आ रहा है ना। इस पैटर्न में उन सब के चलते इस प्लस क्यू पे आपको नेट फोर्स निकालना है। वही लिखा है, फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। चलो कर देते हैं सोल्यूशन। बहुत आसान सवाल है। यूजिंग सुपरपोजिशन। भैया इसका नाम सुपरपोजिशन किसने लगा भाई? सुपरपोजिशन कौन सा पोजिशन? ऐसा पोजिशन जो सुपर हो। यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं बताऊँ ना तो आपको एक चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ये बस इसको जान लीजिए कि कैसे। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक ही बात कहता है कि आप जो भी निकालना चाहते हो ना, सबका वेक्टर सम कर दो। नेट फोर्स निकालना चाहते हो, चाहे मास के चलते हो, चाहे चार्ज के चलते हो, चाहे किसी भी चीज़ के चलते हो, अब अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो तो बस आपको वेक्टर सम कर देना है। तो ये 3-4 चैप्टर पढ़ने को आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वैसे ही करोगे आप, ठीक है ना। देखो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, ज़्यादा घबराने का नहीं, धैर्य रखने का, ठीक है ना। देखो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अब इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स निकालना है अपने को। प्लस क्यू चार्ज पे जो 0,0 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो 0,0 पे रखा हुआ है तो इस पर निकालेंगे। तो आप बात एक ध्यान रखो कि यहाँ पे आपको वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन करना है ना, तो जब भी आप वेक्टर एडिशन करोगे, यहाँ पे ध्यान रखना, वेक्टर एडिशन, तो चार्जेज को पुट करोगे विथ साइन, मतलब पुट चार्जेज विथ साइन, साइन छोड़ना नहीं है, विथ साइन। स्केलर एडिशन मतलब वहाँ पे स्केलर, मतलब मैं बोलूँ वहाँ पे जब आप मतलब स्केलर फॉर्म ऑफ वेक्टर जो आपको मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, कुछ ही बोल रहा हूँ, सॉरी। देखो स्केलर फॉर्म ऑफ जो कूलम्स लॉ जो आपको बताया था, जो फर्स्ट पढ़ाया था कि F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो उसमें Q1 Q2 जो था ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस था। लेकिन यहाँ पे जो आप Q1 Q2 रखोगे, समझ में आ रहा है ना,
Q1 और Q2 की वैल्यू विथ साइन रखोगे चार्जेस के, ठीक है ना, तब आपका आंसर आने वाला। देखो क्योंकि आपको मान लो कि मैं कहीं भी Q कहीं भी रख दूँ, समझ में आ रहा है, उसका वेक्टर एडिशन करेंगे तब डायरेक्शन का पता चलेगा, समझ में आ रहा है। तो मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सही आए, इसीलिए आपको साइन भी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो साइन के साथ रखोगे। देखो यहाँ पे तो आप पहला निकाल लो इसके और इसके बीच में, इसके चलते यहाँ पे तो हो जाएगा -k Q² बाई इसके बीच का डिस्टेंस 1²। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि एक Q और एक -Q, तो Q इंटू -Q इंटू K बाई 1², ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है ना, प्लस करेंगे, आपको बस एडिशन करते जाना है, वेक्टर एडिशन करो, एडिशन करो प्लस। अब इसके बीच में तो दोनों प्लस है तो k Q² बाई इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2² प्लस, वैसे ही इसके और इसके बीच में अब यहाँ पे -k Q² बाई कितना है ये 0 और 4, ये 4 का स्क्वायर प्लस k Q² बाई 8 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर माइनस करना -k Q² बाई 16 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। मतलब ऐसे प्लस सो ऑन करते करते प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब इन्फिनिटी तक आपको जाना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब कैसे करूँ, अब क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब लिखो इसको थोड़ा सा और, देखो क्या दिक्कत है, -k Q² बाई 1²। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आए, वीक से वीक, एवरेज से एवरेज, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंस, कैसा ही बच्चा उसको समझ में आए, इसलिए मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ कि यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, समझ में आ रहा है। ये तो बोर्ड में लिखा जाता है यार, हम कंपिटेटिव की तैयारी करने वाले हैं, कंपिटेटिव एग्जाम के, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बोर्ड्स भी तो देना है, अगर बोर्ड्स देना है तो ये देखिए बहुत है ऐसे, ठीक है ना। देखिए -k Q² बाई 1² प्लस k Q² बाई 2 दूना 4 प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा, टिक जाए यार, -k Q² बाई 4 चौको 16 प्लस k Q² बाई 8 8 64, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले होंगे जिनको प्योर इंग्लिश आता होगा, वो बोलते होंगे 8 8 64 होता है सर, 8 8 64 क्या बोल रहे हैं सर, आप क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा सब, ठीक है। k Q² बाई 16 जा 256 सर, 256, ये प्लस, ये डैश डैश डैश, ये प्लस इन्फिनिटी, मतलब यही पैटर्न चलेगा, माइनस प्लस, समझ में आ रहा है ना, ऐसे जाता चलेगा। अब यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, k Q² कॉमन ले सकते हैं, हाँ k Q² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अपना -1, यहाँ पे बच जाएगा +1/4 या -1/16 प्लस 1/64 -1/256 प्लस डैश 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 प्लस इन्फिनिटी डैश डैश डैश, मतलब चलते चला जाएगा उसी पैटर्न में, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अब यहाँ पे आपने को यूज करना है, क्या यूज करना है, GP सीरीज। अब GP सीरीज यूज करना है तो GP सीरीज कैसे यूज करेंगे, देखो k Q² को k Q², अब फर्स्ट टर्म कौन सा है -1, फर्स्ट टर्म -1 है ना, इसे लिखो थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा बढ़िया से, फर्स्ट टर्म है -1 बाई 1 माइनस कमर रेशियो कितना आएगा, करो 1/4 बाई -1 करोगे तो 1/4 बाई -1 कितना आएगा, कमर रेशियो निकाल दो, यहाँ पे मैं निकालता हूँ, कमर रेशियो निकालोगे तो मतलब कमर रेशियो का मतलब होता है अगला टर्म बाई पिछला टर्म, 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 मतलब कमर रेशियो निकाल दोगे ना, सब में सेम आने वाला है, गारंटी का दम निकाल के देखो, इसको इससे डिवाइड करो सेम आएगा, इसको इससे डिवाइड करो सेम आएगा, इसको इससे डिवाइड करो सेम आएगा, समझ में आ रहा ना। तो 1/4 को -1 से डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है, -1/4 आएगा, मतलब -1/4 कमर रेशियो हो गया अपना, ठीक है ना। थोड़ा छोटू सा करते हैं इसको, आजा बेटा। अब देखो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, -1/4, मतलब 1 माइनस -1/4। अब ये कितना होने वाला है, अब ये होने वाला है k Q², अब ये हो जाएगा अपना, इसमें कर देते हैं कुप्चा में, 1 + 1/4, 4 1 जब 4 5 5 5 -4/5 -4/5 को ना फिर से करते हैं, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा इधर, और 4 ऊपर चला जाएगा -4/5, मतलब आपका आंसर हो गया -4/5 k Q² आंसर। उधर क्या आंसर आया था, उधर आया था शायद अपना 3/4 k Q², यही आया था ना, 4 था नीचे, हाँ तो 4 ऊपर का 3/4 k Q², और यहाँ पे देखो -4/5 k Q², मतलब समझिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया, साइन चेंज होने के चलते यहाँ पे मतलब नेट फोर्स का वैल्यू चेंज हो गया। लेकिन मान लो आप अगर ये सोचते अगर विद साइन आपको नहीं बोलता पुट करने के लिए तो सेम आंसर ला देते आप, सेम आंसर ला देते, बोलते कि हाँ सेम आंसर आया, कैसे होगा ये सेम आंसर आया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आपको कैसे किया मैंने, चलो इसे नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ जल्दी फास्ट। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, समझ लीजिए, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन है। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, वहाँ से एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है आपका, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत साधारण सा इलेक्ट्रिक फोर्स का, ठीक है ना। चलिए आपको हिंट दे दिया इतना, इसका सॉल्यूशन जल्दी फास्ट, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, चलिए 2 मिनट देता आपको, ठीक है ना, 2 मिनट, जल्दी फास्ट कीजिए, जल्दी पॉज करके कर लो, हो गया सॉल्यूशन, करूँ मैं, देखो करता हूँ सॉल्यूशन इसका, जिसका इसका आंसर आया होगा वो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करो सब, ठीक है ना। मैं सबका आंसर चेक करके रिप्लाई देने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे
अब सोल्यूशन इसका करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास। बहुत ध्यान से पढ़ने का क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ध्यान से पढ़ने का, और जो दिया हुआ है ना उसका अप्लाई करके आंसर लाने का, ठीक है। देखो 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास, ठीक है, सेम मास का 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, मतलब एक सर्कुलर पाथ है, बना लेते हैं यहाँ पे, चलो सर्कुलर पाथ ले भैया, ओम्फो सर्कल टेढ़ा ही बनता है मुझसे हमेशा। चलो ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है ना। अब 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब यहाँ पे आपको समझना है तो क्या समझना है, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाकी हर लाइन समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन का, लेकिन ये नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन करने में असमर्थ हो, गारंटी कहता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये हुआ, देखो मैं यहाँ पे इस डायग्राम में समझाता हूँ यहाँ पे, कि ये मान लो कि एम मास था, दोनों सेम मास था, लेकिन बोल रहा है इक्वल और अपोजिट चार्ज है, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों मूव कर रहा है। मतलब मान लो ये प्लस, पहले ये देखो यहाँ पे ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो ये माइनस क्यू अगर प्लस क्यू है तो ये बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों जो है ना चार्ज, ये मूव कर रहा है म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इसका मतलब ये होगा ना कि दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, मतलब इसका मतलब होगा कि डायमेट्रिकली अपोजिट चार्जेज आर प्रेजेंट, चार्जेज या मासेस आर प्रेजेंट, चार्जेज लिखो या मासेस आर प्रेजेंट, क्योंकि मास में ही तो चार्ज होगा, बिना मास का चार्ज कहाँ से होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मतलब ये बोल रहा है कि म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही मूव कर रहा है, मतलब ये जो है ना, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू डायमेट्रिकली अपोजिट है, मतलब ये माइनस क्यू इसके तरफ प्लस क्यू की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और प्लस क्यू माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ये भी वेलोसिटी से अपना टेंजेंशियली यहाँ पे डायरेक्शन हम दिखाएंगे, भी वेलोसिटी से इधर से चल रहा है, समझ में आना, भी वेलोसिटी चल रहा है, तो वही बोल रहा है कि फाइंड देयर वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी क्या होगा। और देखो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये समझ में आएगा ना, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट चलेगा, डायमेट्रिकली अपोजिट, तभी म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते ये मूव कर पाएगा। मतलब म्यूचुअल मतलब इसका और इसका दोनों को मिलकर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, समझ में आता, क्योंकि दूसरा थर्ड तो चार्ज है नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आएगा, आप देखो यहाँ पे, और ये जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये जो यहाँ पे मतलब ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे दिखा रहा हूँ, ये जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी को पूरा कर रहा है, और यहाँ पे बना हुआ ये चल रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बैलेंस है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हम यहाँ पे ये कर देंगे ना, यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे ऐसे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका रिक्वायरमेंट कौन पूरा कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हम Fe बराबर FC लिख देंगे, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इसका ये पूरा कमी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, KQ² बाई, यहाँ पे देखो अगर मान लो यहाँ तक से यहाँ तक का हम डिस्टेंस, अगर रेडियस दिया है कि नहीं सवाल में, सेम मास इक्वल इम्पोर्टेंट मूविंग, चलो R रेडियस का ये सर्कुलर पाथ है मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना, R रेडियस का, तो ये भी R हो जाएगा इतना भी, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2R, चलो 2R का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो कितना आता था, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला वो था अपना mv²/r, mv²/r कहाँ पढ़ना है, सर्कुलर मोशन में, तो mv²/r यहाँ पे डालेंगे, mv²/r, समझ में आ रहा ना। अब देखो यहाँ से हम कट्टम कुटी खेलेंगे, इतना समझ में आया मैंने क्या बोला। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ये जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर लग जाता है यहाँ पे तो ये बाहर मतलब छूट जाता है, गिर जाता है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन म्यूचुअल अट्रैक्शन के चलते मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम जो है ये कर रहा है अपना इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देंगे, ठीक है, बस ये लिखिए और दोनों को इक्वेट कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है KQ²/2R² में 2R डिस्टेंस है दोनों के बीच, mv²/r हो गया अपना, ठीक है ना, mv²/r। अब कर कीजिए यहाँ पे, अब KQ² ना छोटा लिखूंगा कैसे चलेगा, KQ² ये हो जाएगा 4R² = mv²/r, एक R से एक R कैंसर, ठीक है ना, स्क्वायर काट दिया मतलब एक R गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे m = हो जाएगा, m = भी निकालना है ना, क्या निकालना है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी = हो जाएगा v² KQ² 4mr, ठीक है ना। मतलब यह हो गया अपना v = KQ² 4mr, मतलब KQ² 4mr का मतलब क्या हुआ, KQ² 4mr का मतलब हुआ कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q² 4πε0 × 4mr, मतलब ये हो जाएगा अपना √Q² 4 × 16 πε0 mr, 16 πε0 m भी तो होगा यहाँ पे, mr एक ऑप्शन में mr डालना जरूरी है, चलो यहाँ पे mr भी डाल देता हूँ, mr ऑप्शन में कभी कभी छूट जाता है कुछ, ठीक है ना। तो अपना आंसर हो गया ये, समझ में आया कैसे किया।
इस सवाल को बहुत ध्यान से सोचिए, जो जो बताया हूँ उस चीज़ को रिपीट करके एक बार देखिए, आपको हर एक बात समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन दूंगा, लेकिन उसमें टाइम पीरियड पूछ लूँगा। यहाँ पे वेलोसिटी दिया हूँ मैं, टाइम पीरियड पूछने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फटाफट कीजिए। 2 मिनट का समय दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही ये सेम क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, ठीक है ना। जल्दी फास्ट कीजिए, 2 मिनट का समय मिलता है आपको, जल्दी जल्दी कर ले मेरे भाई, जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। हो गया? करूँ मैं? कर दूँ? देखो करता हूँ। देखो क्वेश्चन है कि इफ ए चार्ज क्यू ऑफ मास कैपिटल एम रिवॉल्व्स अराउंड ए पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इसमें एक डायग्राम भी दिया गया था, चलो वैसे डायग्राम बना लोगे, नहीं भी दिया जाएगा डायग्राम तो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक डायग्राम मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक मान लो ये रेडियस है अपना आर, और यहाँ पे जो है ना एक प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे कैपिटल प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल प्लस क्यू चार्ज है। बोल रहा है कि एक चार्ज क्यू ऑफ मास कैपिटल एम, अब इसका जो मास है ना यहाँ पे कैपिटल एम है, बस ये इतना ध्यान रखना इस प्लस क्यू चार्ज का, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज मतलब जिस मास पे प्लस क्यू चार्ज उसका मास कैपिटल एम है। रिवॉल्व्स अराउंड पॉइंट चार्ज क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की तरफ भी तो मूव करे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोला है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब कोई ना कोई यहाँ पे निगेटिव होगा, समझ में आ रहा है ना। तो उसको छोड़िए निगेटिव को, क्योंकि पहले बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है तो क्या करो, फाइंड। सीधी सी बात है, क्या करोगे यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए, क्या करोगे सोचो एक बार। व्हाट यू विल डू टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, सेम चीज़ करोगे, सेम चीज़। वहाँ पे क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करेगा, ठीक है ना। अब यही काम करना है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना था के क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू एक है कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू बाई इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। वहाँ पे तो डायमेट्रिकली अपोजिट था, एक यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे चार्ज था, तब 2 आर लेते थे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे डायमेट्रिक एक सेंटर पे और एक सर्कमफ्रेंस पे, तो आर लेना पड़ेगा, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना एम भी स्क्वायर बटे आर, सीधी सी बात है। इस आर से एक आर कैंसिल हुआ। अब इससे वेलोसिटी निकाल दो, भी स्क्वायर आता था अपना के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे एम आर, यही आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है ना। अब यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल देंगे, भी बराबर अंडर रूट के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एम आर। ये तो फिर वेलोसिटी आपने निकाल दिया, अपने स्पीड या वेलोसिटी निकाल दिया, ये कैसे है। अब यहाँ पर टाइम पीरियड कैसे आएगा, रुको जरा रुको, सब्र तो करो, टाइम पीरियड कैसे आएगा। आपको एक बात ध्यान रखो, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट नोट कर लो और लर्न कर लो। काइनेमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, वैसे काइनेमेटिक्स तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, आपको भी पढ़ाना होता है, समझ में आ रहा है ना। तो पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ और अच्छा पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिर्फ क्लास 12th, अगर टाइम मिला लास्ट में जाकर तो 11th भी खींच दूँगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, ठीक है। नहीं तो टाइम नहीं मिला तो देखूंगा, अगर थोड़ा सा भी समय है तो 1 शॉट में ले जाऊँगा, ठीक है ना। 4-4 5-5 घंटे की वीडियो, एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा के, बहुत क्रिस्प थ्योरी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। देखो यार पूरा 12th पढ़ाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरे मजे में, समझ में आ रहा है। देखो अभी तक कूलम्ब्स लॉ चल रहा है, ये 10वां लेक्चर मैं शूट कर रहा हूँ आज, कूलम्ब्स लॉ के लिए 10वां लेक्चर शूट कर रहा हूँ। जाकर देखो 3 लेक्चर तक ना कूलम्ब्स लॉ खत्म हो जाता है बहुत सारे क्लासेस में, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए, आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं आपको अच्छा चीज़ दूंगा तब भी मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, और उस इंप्रूवमेंट से मैं आगे बढ़ूँगा और आपके अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगा, और उससे आप सवाल को सोल्व कर सकोगे, एग्जाम को क्रैक कर सकोगे। लेकिन अगर मैं आपको अच्छा कंटेंट नहीं दूंगा, अच्छे से नहीं पढ़ाऊँगा, समय नहीं दूंगा उस पर, समझ में आ रहा है ना, कुछ भी बता दूंगा, कैसे ही बता दूंगा, तो इससे मेरा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। तो मैं अपना नुकसान तो कभी नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा, और मैं आपका भी नुकसान नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें हम दोनों की जो है ना मतलब बेनिफिट है, मतलब स्टूडेंट्स विथ बेनिफिट, टीचर स्टूडेंट विथ बेनिफिट। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम नॉट अ टीचर, आई नेवर टेल माई सेल्फ अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम जस्ट लर्निंग बाई टीचिंग यू, अंडरस्टूड। एंड बाई टीचिंग मतलब लर्निंग इज़ द बेस्ट मेथड, बाई टीचिंग मतलब पढ़ा कर जो आदमी जैसा सीखता है ना। मैं जानता हूँ कि मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं होता था मेरे दिमाग में, लेकिन मैं जब से पढ़ाने लगा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगती है बहुत अच्छे से। मतलब जो पढ़ते वक्त समझ में नहीं आता था वो पढ़ाते वक्त निकल जाता है, समझ में आ जाता है, दिमाग खुल जाता है वहाँ पे, समझ में आ रहा है। चलिए हो गया बहुत सारी बातें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन, एक बात ध्यान रखना आप, ये काइनेमेटिक्स 2D सर्कुलर मोशन का पार्ट है, ठीक है ना। जब भी सर्कुलर मोशन, तो टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड वो होता है 2πr/v,
अब ये क्यों मैंने लिखा, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो डिस्टेंस पूरा सर्कल पे चलेगा, पूरा सर्कल पे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 2πr कवर करेगा। अब भाई जिस स्पीड से चलेगा, ये v स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से, तो 2πr/v सी बात है। इस बात को याद रखेगा क्योंकि ये जो है ना कहीं भी टपक जाता है, कहीं भी यूज हो जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे यूज होने वाला है, अब v लिख दिया मैंने, तो यहाँ से v से हम क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड की जगह v को लिख सकते हैं 2πr/t, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, मतलब इस v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2πr/t, तो यहाँ पे लिखते हैं, चलो 2πr/t लिखा, और ये आया √k कैपिटल Q स्मॉल q बटे mr। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, टाइम पीरियड आंसर आएगा, फटाफट देखना, देखो कैसे होगा। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो t/2πr हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो इसको भी, ये भी चल जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसे k कैपिटल Q स्मॉल q, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, t = अब 2πr को इधर भेजते हैं, 2πr, एक स्टेप सोल्व करता हूँ, नहीं तो मैं तो छलांग मारते डायरेक्ट यहाँ से आंसर पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक स्टेप का सोल्व, क्योंकि आपको आना बहुत जरूरी है, मुझे आता है इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो हो जाएगा अपना mr बटे k कैपिटल Q स्मॉल q। अब यहाँ पे देखो t = हो जाएगा, अब क्या करेंगे ना, इन सब को इसके अंदर घुसेड़ते हैं, 2πr को घुसेड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर चला जाएगा, मतलब 4 पाई का स्क्वायर चला जाएगा, r का स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही तो निकलेगा यहाँ से, तो ये बनेगा, तो इसको घुसाएंगे तो सबका स्क्वायर करेंगे, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे अब हो जाएगा यहाँ पे m × एक r अपन k कैपिटल Q स्मॉल q। अब यहाँ पे करते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन, t = हो जाएगा √, ये लास्ट में आंसर लिखने जा रहा हूँ। अब ये 4 और k का, अब यहाँ पे देखो ऐसे करो, रुको, 4 पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ से एक पाई भी तो जाएगा ना, 1/4 पाई, ठीक है, कोई बात नहीं, पाई स्क्वायर × r³ × m बटे यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल Q स्मॉल q, तो यहाँ पे सोल्व कर देते हैं इसको। आ जाओ, ये आंसर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 4 चौको 16 पाई³ पाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक पाई³ r³ m एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट r³ m बटे कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q। मतलब अपना टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना आ गया, 16 पाई³ एप्सिलॉन नॉट, 16 पाई Q एप्सिलॉन नॉट r³, मतलब mr³ या r³ m, सीधी बात है, बाई कैपिटल Q स्मॉल q, मतलब अपना आंसर नंबर ए नंबर मैच कर रहा है। बताओ मतलब इसमें क्या जानना था आपको। ये जो क्वेश्चंस आपको आज करा रहा हूँ ये सारे मिक्स क्वेश्चन है, मतलब एक इधर से कॉन्सेप्ट, एक इधर से कॉन्सेप्ट, दोनों आकर मिल गया, समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो वहीं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज हुआ, और दूसरा सर्कुलर मोशन भी यहाँ पे यूज हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन का, ठीक है ना। चलो बहुत आसान था ये, ठीक है, इसे नोट करो, मैं नेक्स्ट और बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना, जल्दी फटाफट नोट कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करो जल्दी, जिससे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये मिक्स क्वेश्चन है, अगर जिससे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ घबराने का नहीं, ठीक है ना। आसान भी है, मिक्स्ड भी है, लेकिन सोल्व नहीं होता है तो घबराने का नहीं, ठीक है ना। मैं हूँ यहाँ पे सोल्व करने के लिए, ठीक है, जल्दी इसे सोल्व कीजिए फटाफट, ठीक है ना, जल्दी फास्ट, समय नहीं लगना चाहिए। देखिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सब में बेसिक्स यूज हो रहा है, बेसिक मैथ्स यूज हो रहा है, मैक्सिमम तो यहाँ पे बेसिक मैथ्स यूज हुआ, बस एक में यूज हुआ अपना सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, 1-2 सवाल में, इन 5 सवाल कराया, अभी ये 5वां सवाल है, यहाँ तक मतलब 3 क्वेश्चन में बेसिक मैथ्स यूज हुआ, उधर जीपी सीरीज यूज हुआ, यहाँ पे एक और बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को पहले सोल्व कीजिए, आप कर दीजिए 2 तरीके से करने वाला है इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है यूजुअली, ठीक है ना। कीजिए, कर लिया आपने, करूँ मैं, देखो करता हूँ। क्वेश्चन है, ये चार्ज Q इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स, ठीक है। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ने का, ये सवाल जो है ना थोड़ा बवाल है, दिस इज इजी क्वेश्चन बट थोड़ा बवाल क्वेश्चन, ठीक है ना। ए चार्ज Q इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स, ठीक है, एक चार्ज Q है, ठीक है, मान लेते हैं, चलो Q चार्ज है, ठीक है ना, इसको 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। अब कंडक्टिंग स्फीयर्स के बारे में बताया नहीं कि रेडियस सेम होगा डिफरेंट होगा, बस मान लो 2 कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेज ऑन स्फीयर सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम व्हेन दे आर सेपरेटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। मतलब ये दोनों जो स्फीयर्स हैं ना, ये फिक्स्ड डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, मतलब डिस्टेंस फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना है। मैक्सिमम फोर्स इसमें लगे तो इसमें चार्जेज का वैल्यू क्या होगा, ये बोल रहा है। मतलब मैक्सिमम फोर्स लगने के लिए, मैक्सिमम फोर्स लगे यहाँ पे, मैक्सिमम फोर्स लगने के लिए चार्जेज का वैल्यू क्या होगा। तो मान लो हम इसको Q डैश मानते हैं, तो ये हो जाएगा Q माइनस Q डैश, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो Q माइनस Q डैश लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा Q है, ठीक है ना। तो दोनों स्फीयर पे मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया इन चार्ज को कि इसको मैंने Q डैश माना
तो ये कितना हो जाए क्यू माइनस क्यू डैश। अब सवाल को फिर एक बार और रीड करता हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, दिया हुआ कि चार्ज क्यू इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू कंडक्टिंग स्फीयर्स। एक चार्ज क्यू को दो कंडक्टिंग स्फीयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना। तो मैंने एक पे क्यू डैश डिस्ट्रीब्यूट किया, तो दूसरे पे कितना हो जाए क्यू माइनस क्यू डैश, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेज ऑन स्फीयर। अब ये क्यू डैश का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे क्यू माइनस क्यू डैश का वैल्यू जो मैंने माना है यहाँ पे, इसका वैल्यू आपको निकाल के देना है कि यहाँ पे क्या होगा तब जब रिपल्सिव फोर्स, मतलब रिपल्सिव फोर्स बोल रहा है मतलब दोनों चार्जेस जो हैं ये पॉजिटिव चार्जेस होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब जब रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के बीच में मैक्सिमम हो व्हेन दे आर सेपरेटेड बाई अ फिक्स डिस्टेंस, जब फिक्स डिस्टेंस पे इसको रखा हो, ठीक है ना। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक यहाँ पे चीज़ ध्यान रखो, मैं पहले उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बता देता हूँ, फिर मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। जब भी कहीं भी मैक्सिमम निकालने के लिए बोले आपको फिजिक्स में मैक्सिमम बोले या मैक्सिमा लिखते हैं, समझ में आ रहा है, मैक्सिमा, तो आप समझ लीजिए कि y अगर फंक्शन है x का ना, y अगर फंक्शन है x का, तो dy बाई डी एक्स जो होगा ना, मतलब जो डिफ्रेंशिएशन होता है अपना, मतलब सिंगल डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएशन बोलो, समझ में आ रहा है ना, वो जीरो होना चाहिए, पहला रूल। और दूसरा जो डबल डिफ्रेंशिएशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो आपका निगेटिव आना चाहिए मैक्सिमा के लिए। बस ये दो कंडीशन याद रखो। यहाँ तो पहले कंडीशन से सोल्व होने वाला ये सवाल, ठीक है ना। देखो मैं इसको दो तरह से सोल्व करूँगा। मेथड वन देखो यहाँ पे अपना मेथड वन जो है अपना, ये जो है ना, ये है आम जिंदगी की तरह सोल्व करते हैं। चलो कैलकुलेशन थोड़ा करते हैं, ठीक है ना। अब आम जिंदगी में तो कैलकुलेशन है ही, समझ में आ रहा है ना, मतलब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, लेकिन जो मेंटोस ज़िंदगी है उससे मैं सोल्व कराऊंगा, फटाक से आंसर आएगा। देखो अब देखो मेथड वन आम जिंदगी सोल्व करते हैं। अब फोर्स क्या लिख सकते हैं हम, अब दोनों के बीच में फोर्स लिखे तो फोर्स लिखोगे, इन दोनों के बीच में तो क्या लिखोगे, सिंपल लगाओ इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला के, एक हो गया क्यू डैश और दूसरा क्या हो गया क्यू माइनस क्यू डैश। क्या दिक्कत है, क्यू माइनस क्यू डैश बटे दोनों के बीच में डिस्टेंस मारो आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, और आपने तो फोर्स लिख दिया, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो आर है ना ये फिक्स्ड है, मतलब ये आर का वैल्यू फिक्स्ड है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, के भी फिक्स्ड है आप जानते हो। अब बोल रहा है कि आपको फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम करना है, और फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम करना है तो आपको मैक्सिमम और मिनिमा के कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, बोल रहे हैं यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम करना है, मतलब यू हैव टू डू, मतलब फोर्स क्या करना है यहाँ पे, फोर्स को मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करना चाहते हो आप फोर्स को, तो फोर्स को मैक्सिमम करना है तो क्या करोगे आप यहाँ पे, एक बार दिमाग लगाओ। आपको मैक्सिमम और मिनिमा के कॉन्सेप्ट में बेसिक मैथ्स में मैंने ये बताया था कि जब भी आप मैक्सिमा पूछ दे आपसे या मिनिमा पूछ दे, समझ में आ रहा है ना, तो आप किसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम और मिनिमा लिखा दो, जो वेरिएबल होता है वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करो इसको वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, समझ में आना, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो के और आर स्क्वायर जो है ना कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे मैं बताऊँ कि यहाँ पे के एंड आर स्क्वायर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। अब पूरा यहाँ पे के एंड आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, और पूरा जो क्यू है कैपिटल क्यू ये भी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ चेंज होगा कैपिटल क्यू, भाई ये कैपिटल क्यू जितना था उतना ही रहेगा। कैपिटल क्यू एक फिक्स वैल्यू है, मान लो 4 कूलम दे तो 4 कूलम फिक्स वैल्यू है, लेकिन इस पे और इस पे कितना ये पता नहीं है, समझ में आ रहा ना। तो ये वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल क्यू है ये कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट है, समझ में आ रहा था। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डी एफ बाई डी क्यू, मतलब ये स्मॉल क्यू यहाँ पे वेरिएबल है, सॉरी स्मॉल क्यू नहीं, ये क्यू डैश वेरिएबल है। क्यू डैश कुछ भी हो सकता है, क्यू डैश का वैल्यू आपको पता चलेगा, यहाँ पे क्यू डैश कुछ भी आ सकता है, उसके अनुसार आप यहाँ पे क्यू माइनस क्यू डैश निकालिएगा। तो मतलब क्यू डैश यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आपका क्यू डैश, कोई शक इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्यू डैश वेरिएबल है। तो यहाँ पे करो डी ए बाई डी क्यू डैश के रेस्पेक्ट में आप इसकी क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन क्यों करोगे, क्योंकि आप अगर डिफ्रेंशिएशन करके मैक्सिमम फाइंड कर दोगे तो मैक्सिमम की इक्वल टू जीरो कर दोगे तो इससे आपका वैल्यू आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो मैं सिखाता हूँ आगे, ठीक है ना। अब देखो अब के बाई आर स्क्वायर है, के बाई आर स्क्वायर का क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करके भी क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, सही सी बात है। अब देखो यहाँ पे एक काम करो, लिख सकते हो तो लिख दो, क्या दिक्कत है, के बाई आर स्क्वायर लिख दो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर ही होगा। अब आ जाएगा अपना यहाँ पे क्यू डैश माइनस क्यू डैश का स्क्वायर, कोई शक नहीं। अब यहाँ पे करो, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमा के लिए क्या करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो करना होता है। तो मैक्सिमा पूछ दिया, यहाँ पे मैक्सिमा पूछ दिया, फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो डी एफ बाई डी क्यू डैश क्या होगा, डी एफ बाई डी क्यू डैश वेरिएबल है, इसलिए क्यू डैश के रेस्पेक्ट में कर रहा है। क्या लिखूंगा यहाँ पे, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स वेरिएबल, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स वेरिएबल है, तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो। तो यहाँ पे अगर क्यू डैश वेरिएबल है, क्यू डैश बता दिया हूँ कैसे वेरिएबल है, क्यू डैश वेरिएबल है, तो इसके रेस्पेक्ट में हमने किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम जीरो करते हैं इसको, तो जीरो इक्वल टू करते हैं के आर स्क्वायर, ठीक है ना, के आर स्क्वायर हमने किया, के आर स्क्वायर जीरो इक्वल टू के आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाए क्यू डैश, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या होगा, अब डिफ्रेंशिएशन इसका करो। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो ये क्या हो सकता है, क्यू और क्यू डैश है, तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट क्यू डैश के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस,
अब क्यू डैश स्क्वायर का 2 क्यू डैश, और ये कितना आ गया, ये तो पूरा इधर भेजोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं ना 0 इज इक्वल टू क्यू माइनस 2 क्यू डैश, अब हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू 2 क्यू डैश। अब यहाँ से क्यू डैश का वैल्यू कितना आ गया, क्यू डैश का वैल्यू क्यू बाई टू। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया मैंने क्या बोला? मेरे हर एक बात को रिवाइंड करके देखिए, आपको क्यू डैश का वैल्यू क्यू/2 समझ में आएगा। मतलब इस क्यू डैश का वैल्यू कितना आया, इस क्यू डैश का वैल्यू कितना आया, क्यू/2। तो क्यू माइनस क्यू डैश कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी तो क्यू/2 ही आ जाएगा। मतलब दोनों आंसर आपका क्यू/2 एंड क्यू/2, क्यू/2 एंड क्यू/2। अब आपको जो ये मैंने कराया इतना तो आपने समझ लिया, सीख लिया बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखिए, लेकिन मैं आपको इसका फील भी दिलाऊंगा कि सच में आपने ये घोच पोच कर दिया सर मैक्सिमम फोर्स ये ऐसा वैसा ये क्या होता है, इसका फील तो दिलाइए अच्छे से। ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूले मतलब टर्म में बता दिया आपने, इसका फील दिलाइए। ठीक है, मैं फील दिलाता हूँ, उससे पहले आप जल्दी इसे नोट कीजिए, ठीक है ना। पहले इसे मिटाऊंगा और यहीं पे फील दिलाऊंगा, ठीक है ना। इसे नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। नोट कर लिया आपने? देखो मैं इसे मिटाता हूँ मैं, और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मिटाऊँ, देखो मिटाता हूँ। अभी आम जिंदगी था ना, अब मेंटोस जिंदगी आपको सिखाता हूँ। कौन सा गाना गा रहा था, समझ में आया? कुछ भी गाया तो नहीं समझ में आया होगा क्या गा रहा था। ये थोड़ा सा एक साउथ इंडियन सॉन्ग था, ठीक है ना। अब देखो मेंटोस जिंदगी, मेथड 2, मेंटोस जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी में आपको सोल्व करना है, ये है अपना मेथड 2। अब मेथड 2 कैसे सोल्व करेंगे हम मेथड 2 से? अब देखो, अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट से आप रिलेट करना, गारंटी कहता हूँ आंसर आएगा। देखो, जब भी सम कांस्टेंट रहे और प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना हो, प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना हो, तो आंसर जो होगा ना वो कभी भी हाफ इंटू हाफ से आएगा। बस इतना ध्यान रखो, जब भी सम कांस्टेंट रहे और प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना हो, आंसर हाफ इंटू हाफ से ही आएगा। कुछ भी कर दो, हाफ इंटू हाफ मतलब जो चीज़ दिया है उसका हाफ करेंगे और उसका हाफ करेंगे। या ऐसा नहीं कि हाफ इंटू हाफ कर दिए आंसर आ गया 1/4, ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ दिया है उसका हाफ और उसका हाफ, समझ में आना? अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको क्या बताया था, फोर्स लिखा था यहाँ पे, फोर्स लिखा था ना, फोर्स लिखा था। अब यहाँ पे लिखा था के क्यू माइनस क्यू डैश, ये क्यू डैश था ना, हाँ क्यू डैश था बटे ये आर स्क्वायर। तो आपको फोर्स को मैक्सिमम करना था, मैक्सिमम करना था ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मतलब वेरिएबल कौन सा नज़र आता है, वेरिएबल नज़र आता है क्यू डैश, क्यू माइनस क्यू डैश, मतलब क्यू डैश और क्यू माइनस क्यू डैश। मतलब ये जो है के और आर स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में कुछ खेला नहीं होगा। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे सम करके क्या आएगा, सम करके क्यू आएगा, लेकिन प्रोडक्ट किसको करना है आपको, क्यू डैश और क्यू माइनस क्यू डैश को। प्रोडक्ट इसी का तो कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कहीं तो साइन है, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट कर रहा हो। अब ये जो है आप इसको जोड़ कर देखो, जोड़ोगे ना तो क्यू डैश प्लस क्यू माइनस क्यू डैश करोगे तो क्यू ही आएगा। मतलब सम कांस्टेंट है, सम क्यू है कांस्टेंट, और प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। इस प्रोडक्ट को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो आप जो ये सम है ना, इसका कर दो क्यू/2 एंड क्यू/2, हो गया आंसर आपका। समझ में आया? नहीं समझ में आया मैं समझाता हूँ। और फील देखो, आ गया, इतना आ गया ना। अब इतना बस जानो इसका फील देखो, फील कैसा होगा। फील ऐसा होगा, सी बात है, फील ऐसा होगा। देखो फील ऐसा होगा, मान लो कि सम मान लो 10 है, ठीक है ना, सम 10 है और प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना, सम 10 है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। यहाँ पे फील दिला रहा हूँ किसी चीज़ का, एक कोई नंबर है जिसका सम 10 है और प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। तो कितने तरीक़ों से कर सकते हो? एक तो कर सकते हो 1 × 9 बराबर 9 आएगा। दूसरा कर सकते हो 2 × 8 बराबर 8 × 16 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सम कांस्टेंट करना है। 9 1 10 सम कांस्टेंट है, 8 2 10 सम कांस्टेंट। आप देखो 3 × 7 21 आएगा। देखना प्रोडक्ट कहाँ मैक्सिमम आ रहा है, मैं आपको सिखाऊंगा। 4 गुना यहाँ पे कर दो 6, 4 6 24 आएगा। प्रोडक्ट कांस्टेंट है 6 4 10 7 3 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 × 5 25 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे करो 4 गुना 5 × 5 हो गया ना, यहाँ पे 6 गुना, अब इधर बढ़ रहा है ना, तो 6 × 4 24 आएगा। अब यहाँ पे 7 × 3 21 आएगा। अब यहाँ पे 8 × 2 16 आएगा। यहाँ पे 9 × 1 9 आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक किया, सबको जोड़ो। 9 1 10 आया, 8 2 10 आया, 7 3 10 आया, 6 4 10 आया, 5 5 10 आया, 6 4 10 आया, 7 3 10 आया, 8 2 10 आया, 9 1 10 आया। लेकिन प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ गया, प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ गया? 9 16 21 24 25 24 21 16 9, प्रोडक्ट मैक्सिमम यहाँ पे गया। मतलब जब आपने आधा किया, 5 × 5 किया। तो यहीं पे ना बोल रहा था कि प्रोडक्ट यहाँ पे मैक्सिमम अगर करना है, सम तो क्यू है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, लेकिन ये प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम करना है तो इस क्यू को आधा कर दो। वहीं बोल रहा है प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट दे क्या रहा है भाई, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फोर्स में यही तो कर रहा है ना।
क्यू डैश इंटू क्यू माइनस क्यू डैश, यही तो कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना एफ को मैक्स करने में, कि बाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हुआ, समझ में आया, समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट को फील कीजिए और इसको फील करने के बाद ये समझ में आया। बाकी ये समझ लीजिए कि कभी भी अगर आप फोर्स को मैक्सिमम, आप इसको याद कर लीजिएगा कि जब भी फोर्स को मैक्सिमम करना हो, समझ में आ रहा ना, फोर्स को मैक्सिमम करना हो और एक चार्ज दिया हो तो उसको पार्ट 2 से डिवाइड कीजिए, सीधी सी बात है, वो आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी।